जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा रात को सोने जा रहा है। हाँ। लेकिन उसका जो पलंग है ना, वो जानबूझकर इतना छोटा बनाया गया है कि सोते वक्त भी उसके पैर सीधे जमीन को छूते रहे। हाँ, ताकि अगर कोई हमला हो तो तुरंत भागा जा सके। एकदम सही। और पलंग के नीचे इतनी भी जगह नहीं है कि एक छोटी सी बिल्ली छिप सके। हत्यारों की तो बात ही छोड़िए। खौफ का आलम ही कुछ ऐसा था उस वक्त। बिल्कुल। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी ही जगह के रहस्यों को खंगाल रहे हैं, राजस्थान का जैसलमेर किला, जो कि 12 जुलाई 1156 में त्रिकूट पहाड़ी पर बनाया गया था। हाँ। और हमारा मकसद ये समझना है कि कोई खामोश या वीरान खंडर नहीं है। आज भी लगभग 4,500 लोग इसके अंदर रहते हैं। मतलब ये एक एक्टिव लिविंग फोर्ट है। सही बात है। चित्तौड़गढ़ के बाद ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसे बनाने का तरीका। मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी बड़ी आबादी को बसाना और बिना सीमेंट या चूने के। यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। पत्थरों को फंसाने के लिए उन्होंने इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। मुझे तो ये किसी विशाल जेंगा गेम जैसा लगता है। अरे जेंगा वाला उदाहरण एकदम सटीक है। बस ऐसे जेंगा ब्लॉक्स की कल्पना कीजिए जिन्हें इतनी बारीकी से तराशा गया है कि वो गिरे ही ना। हाँ, उनका अपना भारी वजन और जो आपस का घर्षण है वही उन्हें एक साथ जकड़े रखता है। इसी वजह से जब भारी भूकंप आता है ना, तो क्या होता है? दीवारें गिरती नहीं गिरती। वो बस झटके को सोख लेती हैं और थोड़ी सी खिसक जाती हैं। ये इमारतें भूकंप रोधी हैं। बाप रे, 1156 में बिना आधुनिक मशीनों के ऐसी सटीकता, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। खैर, भूकंप से तो बच गए, लेकिन इंसानी हमलों का क्या? मैंने पढ़ा है कि इस किले के दरवाजे भी सीधे नहीं है। जैसे वो गणेश पोल है, वो एकदम जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। इसके पीछे भी एक बहुत सॉलिड लॉजिक है। देखिए, उस जमाने में दरवाजे तोड़ने के लिए मुख्य रूप से हाथियों का इस्तेमाल होता था। भारी दरवाजों के लिए हाथी ही चाहिए। सही कहा। अब अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हाथी या घोड़े दौड़कर वो मोमेंटम या वो गति ही नहीं पकड़ पाएंगे जो इतने विशाल दरवाजे को तोड़ने के लिए जरूरी है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। और मान लीजिए अगर दुश्मन दीवार पर चढ़ने की कोशिश करे तो ऊपर बुर्जों से सीधे उनके ऊपर 50 से 100 किलो के गोल पत्थर गिराए जाते थे। और खौलता हुआ पानी भी है ना? खौलता पानी तो सीधा नीचे। दुश्मनों के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा था। भयानक एकदम। लेकिन एक बात सोचिए, बाहरी हमलों को तो ऐसे रोक लिया, पर उस 50 डिग्री वाली भयंकर गर्मी से कैसे बचे? उस वक्त तो कोई एयर कंडीशनिंग नहीं था, सिस्टम काम करता था। वो कैसे? आपने वेंचुरी इफेक्ट के बारे में सुना है? शायद विज्ञान की क्लास में पढ़ा था। हाँ, तो जब हवा किले की उन छोटी और टेढ़ी मेढ़ी खिड़कियों और झरोकों से होकर गुजरती थी तो वो पहले सिकुड़ती थी और कमरों में आते ही अचानक फैल जाती थी। अच्छा, जिससे हवा अपने आप ठंडी हो जाती थी। एकदम सही। और साथ ही जो छतें थीं वो लकड़ी की बनी थीं, जो कि एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम करती थीं। गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म। मतलब बिना बिजली के एयर कंडीशनिंग। अब वापस उस खौफ पर आते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। वो छोटे पलंग वाला खौफ। हाँ, पलंग के अलावा राजाओं को खाने में जहर दिए जाने का भी तो डर रहता था। वो लोग जहर की जांच के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस दुश्मनों को डराने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका रहा होगा। नहीं, इसके पीछे पूरी केमिस्ट्री है। सच में? बिल्कुल। प्राचीन काल में जो जहर इस्तेमाल होते थे उनमें अक्सर सल्फाइड भरा होता था और चांदी सल्फाइड के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। ओहो, तो वो काली या नीली पड़ जाती होगी। हाँ, तो ये असल में कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि उनका केमिकल अलार्म था। ये तो वाकई बहुत एडवांस था। ऐसा लगता है कि रेगिस्तान के इस कठोर माहौल ने